आपकी आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी है वो लेप्रोस्कोपी में है और कैसे आपने जो है जनरल सर्जरी से लाइक ओपन सर्जरी से कैसे आपने पे शिफ्ट किया और आपको क्या लगता है कि ये शिफ्ट बहुत अच्छा है पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या बेहतर है एक पेशेंट के लिए? रचना जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और बड़ा दिलचस्प है ये प्रश्न जी। और इसका उत्तर। जी। देखिए 1988-89 तक सब ओपन होता था। हम्म। उससे पहले 1985 में एक जर्मन सर्जन, हम्म। उन्होंने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन इस विधि से किया ओके। और उनसे कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो गई जी। और उनको जेल हो गई। अच्छा। ही वॉज इम्प्रिजन्ड ओके। जर्मनी में। फिर दो फ्रेंच सर्जन्स ने इसी विधि से, लेप्रोस्कोपी विधि से गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया 1987 में। और उसके बाद उसको उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया वीडियो में और वो वीडियो लेके वो अमेरिका एक कॉन्फ्रेंस में गए जी। और उन्होंने कहा हम ये दिखाना चाहते हैं। तो वहाँ पे उनको परमिशन नहीं मिल रही थी वो दिखाने की अच्छा। कि इतना बेकार गप कर रहे हो तुम, कुछ नहीं है इसमें। खैर उन्होंने जब थोड़ा सा इंसिस्ट किया तो उनको एक साइड के कमरे में, जैसे कई सेशन चलते होते हैं ना कॉन्फ्रेंस में, जी। तो एक साइड के कमरे में उनको कहा अच्छा वहाँ पे दिखा दीजिए। वो दिन है और आज का दिन। जी। लेप्रोस्कोपी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उसके बाद से तो ऐसा वाइल्ड फायर जैसे कहते हैं, जैसे जंगल में आग फैलती है, लेप्रोस्कोपी उस तरह से फैली। जी। और चूंकि एक स्टेलमेट सा आ गया था, एक ठहराव आ गया था जनरल सर्जरी में, तो वो ठहराव से एकदम से लोगों की दिलचस्पी लेप्रोस्कोपी की तरफ, थोड़ा ग्लैमर भी इससे अटैच था लेप्रोस्कोपी से, लेकिन खर्चीला था उस समय, इक्विपमेंट भी महंगा था और इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो हम लोगों ने एम्स में सबसे पहले, सरकारी अगर संस्थान हम कहें तो एम्स में हमने सबसे पहले, एम्स दिल्ली में लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया 1991 में। और उस गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन में 7 घंटे लगे। उस समय कैमरा नहीं था। वो टेलीस्कोप पे लगाने के लिए, जिससे हम स्क्रीन पे देख के करें। तो उसके बाद कैमरा भी आ गया, फिर हम स्क्रीन पे देख के करने लगे, तो ऑपरेशन का टाइम कम से कम होता चला गया। उस समय के मुकाबले आज लेप्रोस्कोपी कितना सस्ता हो गई है, कितना रीचेबल हो गई है? अब तो भारत में भी उसके इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट बहुत कम हो गई और अब हमारे टियर 2 टियर 3 टाउन्स में भी ट्रेनिंग भी उपलब्ध है। तो वो हमारे समय में तो कोई ट्रेनिंग थी नहीं जी। तो मैंने पर्सनली जब पहली गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया लेप्रोस्कोपी से, तो हमने एक वीडियो कैसेट, जो रिकॉर्डिंग है, वो एक सर्जन आए थे बाहर से, सिंगापुर से जी। वो एक कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने वो दिखाया था और वो आप समझ सकती हैं कि वो 15 मिनट का वीडियो था। अच्छा। आज किसमें पेशेंस होगी वो 15 मिनट का वीडियो देखने की। वो वीडियो मैंने पहला ऑपरेशन करने से पहली रात कम से कम 10 बार देखा होगा। बिल्कुल। करने के बाद, उसके बाद मुझे करीब 4 घंटे लगे करने में, और उस समय कैमरा नहीं था, तो मैं जैसे उसमें से देख के और दोनों हाथ से कर रहा था। तो क्या रिस्क मतलब लेप्रोस्कोपी में ज्यादा होती है जोखिम, या फिर नॉर्मल ओपन सर्जरी में ज्यादा होती है? रिस्क दोनों में बराबर है, मतलब हो सकती है तो उसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो पेशेंट्स को ये मतलब अट्रैक्ट करती है कि हम लेप्रोस्कोपी की तरफ जाएं? लेप्रोस्कोपी के इतने फायदे हैं कि देखिए, एक तो बड़ा कट नहीं लग रहा है। पहले गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता था तो पूरा एक बड़ा सा इंसिजन यहाँ हम लगाते थे, या तो ऐसे लगाएंगे या ऐसे लगाएंगे, और उसका दर्द ही बहुत होता है। मोबिलिटी में फर्क पड़ता है। उसके अलावा उसका इन्फेक्शन हो सकता है, वुंड इन्फेक्शन हो जाता है, वुंड डेहिसेंस, वुंड पूरा जुड़े नहीं ठीक से, उसमें से हर्निया बनने का रिस्क रहता है। और फिर ब्लड लॉस होता है, उसकी रिकवरी में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये सारी समस्याओं को लेप्रोस्कोपी ने समाप्त कर दिया। ब्लड लॉस भी कम हो, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में जब भी हम जाते हैं अंदर तो मैग्नीफाइड दिखता है हमको। तो उससे जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके लिए ओरिएंटेशन होना जरूरी है। बट एक बार ओरिएंटेशन आपका हो गया, फिर आप लेप्रोस्कोपी ओपन करना नहीं चाहते हैं फिर जी। इतना वो हो जाता है। लेकिन कभी कभी हम लोगों को आज भी अगर लेप्रोस्कोपी में कुछ समस्या आ रही तो हम लोग अभी कन्वर्ट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं जी। तो ओपन तो हमारी माँ है सर्जरी की जी। तो उसमें कोई समस्या नहीं होती। बिल्कुल। और एक और टर्म होती है रिकंस्ट्रक्शनल सर्जरी, ये कैसे रिलेटेड है ओपन सर्जरी से और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से? रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ज्यादातर प्लास्टिक सर्जरी
प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, जी और वो बेसिकली माइक्रोस्कोप में उसमें माइक्रोस्कोप ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ओके मिनिमल इन्वेजिव उतना नहीं होता है वो, जी लेकिन उसमें माइक्रोस्कोप इन्वॉल्व होता है क्योंकि बड़ा फाइन काम करना होता है। आपको वेसल्स को जोड़ना है, अच्छा जैसे फ्लैप उठाया हमने, कोई वुंड नहीं हील हो रहा है, उसको कवर करना है, तो कोई फ्लैप कहीं से उठाएंगे शरीर से, उसकी जो आर्टरी और वेन है ओके उसको कहीं पे जोड़ना है, तो वो माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई करके उसको जोड़ते हैं, तो उससे रिजल्ट्स अच्छे